ने एक आदमी पे तो केस कर दिया, मुकदमा कराया है मानहानि का, जो कि वो है दीपचंद शर्मा। दूसरा इस आदमी पे मुकदमा होने के लिए सोमवार तक की वेट है, सोमवार तक इसके ऊपर भी मुकदमा कर देंगे। इसने हमारे जो रजिस्टर्ड खाप होने के नाते कहा कि ये किसी संस्था का या चुना हुआ प्रधान ही नहीं, तो इसमें मेरे को मानहानि की ठेस हुई है, इसलिए मैं इस आदमी के ऊपर मुकदमा करूंगा हर हालात। कि कभी भी इस खाप के लोगों ने उसको प्रधान की बात छोड़िए, कार्यवाहक प्रधान के लिए भी बहुमत से नहीं चुना गया। सिसाई चबूतरे पर मेरे को प्रधान बनाया गया। उस समय 22 गांवों ने निर्विरोध मुझे चुना था और मैंने उसी समय पूरी अपना समस्याएं लोगों के सामने रख दी थी कि मैं लंबे समय तक इस पर कब्जा बना के नहीं रख सकता, मैं इसे रजिस्टर्ड कराऊंगा और 3 साल का पीरियड ही इसके लिए रखा जाए, ताकि दूसरे गणमान्य व्यक्ति होते हैं, बुद्धिजीवी बहुत होते हैं, सबको इसका मौका मिले। मुझे बना दिया गया, सर्वसम्मति से मुझे बना दिया गया। मैंने उसके बाद 22 गांवों ने मेरे समर्थन में निर्विरोध मुझे चुन दिया था। तदुपरांत मैंने इस खाप को रजिस्टर्ड करवाया, जिसका रजिस्टर्ड नंबर 02187 है। उस समय चलता रहा। जो भी ये खापें हैं, ये एक सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई होती हैं। इनमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता और न ही हस्तक्षेप करना चाहिए। हमने जैसा हमारे से जो भी कार्य इस समाज के लिए हुआ, उसको निपुणतापूर्वक से निभाया। तदुपरांत मेरी आंखों में खराबी आ गई और मेरा समय कार्यकाल भी पूरा हो चुका था। उसके उपरांत मैंने हर गांव में ये सूचना दी कि मेरा कार्यकाल पूरा हो चुका है और आप नए प्रधान का चयन करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है, गाँव के लोग इकट्ठे होने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। हमने कमेटी ने, जो खाप की कार्यकारिणी थी, उसने एक निर्णय लिया, तब तक नया प्रधान नहीं बनाया जाता, कार्यवाहक प्रधान हमने शर्मा जी को नियुक्त कर दिया। और जो प्रधान ये कहता है कि खाप का प्रधान मैं हूँ, न वो कभी किसी गांव में इकट्ठे होकर चुना, वो केवल हमारे चानोत गांव के मास्टर जी प्रधान होते थे। किन्हीं कारणों से बीमार होने के कारण से इसको सिर्फ 5-7 आदमियों ने गांव मसूदपुर के एक चौपाल में बैठ करके कार्यवाहक बनाया था। लेकिन ये उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। कौन करके बैठा है? सुमेर सिंह इस पर कब्जा करके बैठा, जबकि कभी भी इस खाप के लोगों ने उसको प्रधान की बात छोड़िए, कार्यवाहक प्रधान के लिए भी बहुमत से नहीं चुना गया। मैं उस भाई सुमेर सिंह को ये भी कहना चाहूँगा कि अगर इस प्रधानी में इतना लाभ और फायदा नहीं है और न ही आपकी कहीं भी गाँव के लोगों की किसी तरह की समस्याओं का या पंचायतों का आयोजन कर पा रहे हैं, तो प्रधानी में क्या रखा है? क्यों चिमड़े बैठे हैं? और बार बार वही बात आती है कि प्रधान मैं हूँ, प्रधान मैं हूँ। लेकिन उसने पहले इतना वो नहीं किया। अब प्रधान शर्मा जी आने के बाद से इन्होंने हर जगह इस खाप की हाजिरी रही है, चाहे किसान आंदोलन हो, दिल्ली में भी इस खाप का नाम अग्रणी रहा है। पूरी खाप का हर गांव से जो भी सामान भेजना है, जो भी करना था, पूरे गांव ने पूरा योगदान दिया और ये खाप अग्रणी रही। उसके तदुपरांत मेरा इस्तीफे बाद शर्मा जी बनने के उपरांत बार बार खापों की पंचायतें हुई, जिसका प्रतिनिधि स्वयं करते रहे हैं और बार बार मैं भी इनके साथ कई पंचायतों में गया हूं। लेकिन बड़े सूझबूझ के साथ इनने अपना कार्य चलाया, सुचारू रूप से चलाया है। वो जानबूझ करके इस समाज को भ्रमित करने के लिए, बार बार उकसाने के लिए कहता है मैं प्रधान हूँ, मैं प्रधान हूँ। अगर प्रधान है तो रजिस्टर्ड हमारी संस्था कैसे है? रजिस्टर्ड हमारी संस्था ये रोगी खाप रजिस्टर्ड है। वो आज तक कहीं किसी ने चुना हुआ प्रधान नहीं है। जानबूझ के लोगों की
मतलब भ्रमित करने के मतलब लिए। उस बयान का पूरी तरह खंडन करते हैं। हाँ, मैं जो उनने बयान दिया है मैं उसका पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ। और आप ये पर्सनली करते हैं रोगी जो सर्वजातीय रोगी खाप? सर्वजातीय रोगी खाप के सभी लोग क्षेत्रों बैठे के पूर्व प्रधान होने के नाते अब भी मैं खाप में हिस्सेदारी रखता हूँ। जब तक नया प्रधान नहीं आता, पूर्व प्रधान और परिवार के साथ मिलजुल के ही। तो कार्यवाह क्या मौजूदा प्रधान है शर्मा जी? अब प्रेजेंट के तो मैं 3 प्रेजेंट साल हो गए, 2 साल हो गए प्रेजेंट ही हैं अब फिलहाल। इनके तो काम आंख जाने के बाद में हाँ, मेरे आप जाने के बाद ये परमानेंट प्रधान है। यहाँ ये मैं बताता हूँ। तो क्या है ये पूरा जो ये मामला, सर क्यों विरोध साहब चल ने रहा है? बताया, रोशन लाल जी ने, ये हमारे बहुत ही ऑनेस्ट प्रधान रहे और 6 साल बढ़िया कार्य चलाया। 2024 में 23 में लग गए थे, ये परेशान हो गए थे आँखों से, इनको दिखने में कमी आ गई। उसके बाद में इन्होंने कमेटी के द्वारा बात करी कि भाई आप कार्यवाहक रहो, तो हम कार्यवाहक की बात होगी। 1 महीने बाद में हमने मसूद सिसाई पंचायत करी, वहाँ ये आदमी नहीं आया, वहाँ भी चुनाव करने के लिए करी। और हर गांव में हर जगह हम गए, हर सरपंच से मिले, गणमान्य व्यक्ति जो हमारे होते हैं खापों के, उनसे मिले। उसके बाद में हम आए मसूदपुर गांव में, प्रधान जी को कहा कि आप आज नेतृत्व करके कोई प्रधान चुन दो। तो उसमें मुझे भी दिक्कत आती है, तो क्योंकि मैं कार्यवाहक हूँ और हर काम करना पड़ता है वही जो प्रधान का है। तो वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे थे, लगभग होंगे 100-200 आदमी, 200-250 आदमी थे। तो उनके बीच में कहा कि आप आज से मैं पूर्ण रूप से आपको प्रधान कहता हूँ, आप अपना काम करिए और सुचारू रूप से रोगी का नाम जो है हरियाणा में ऐसा होना चाहिए भाई हमारी भी कोई खाप है। उसके बाद रोगी खाप में प्रधान होने के नाते जो भी मेरा कर्म बढ़ता है, जो मेरा कार्य बढ़ता है, मैंने ईमानदारी से हर जगह हमारे स्टेट में, हमारे स्टेट से अलग, चाहे वो पंचायत चंडीगढ़ में हुई, चाहे वो किसी सीएम को ज्ञापन देने की हुई, चाहे वो कानून मंत्री के पास जाने की हुई, चाहे वो कुरुक्षेत्र में पंचायतें हुई। कुरुक्षेत्र में बल्कि रोगी खाप ने पूरे हरियाणा की खापों का जो मान सम्मान किया है, तो ये सभी बातें हमारे द्वारा की गई। और हमारी खाप ने, हमारे यहाँ जो हमारी खाप में जो काम होने हैं, जो पंचायतें हुई हैं, आज तक किसी आदमी से कोई भी चंदा नहीं लिया, किसी आदमी से 10 रुपये का किराया नहीं लिया। हम अपने किराए पे, अपनी गाड़ी में, अपने खाने से गए हैं। किसी आदमी से, हाँ, कार्यकारिणी से चंदा एक बार लेना पड़ा कि बबलू डाटा का बीमार हो गया था, इसलिए 2,11,000 रुपये हमने वहाँ दिए। पर्सनल बात है सर, बात ये है जो आखिर जो पूरी है, क्या रोगी खाप में 2 फाड़ है? क्या सवाल सबसे रोगी खाप में कोई दूसरा प्रधान अपने आप को स्वयंभू आदमी है, वो जो है आदमी, वो स्वयंभू आदमी है, उसको किसी ने चुने ही नहीं आज तक। और उसके बीच में अगर वो चुना गया, मान लेते हैं मास्टर जी वाली बात आई, प्रधान जी ने बताई, उसके बाद में रोशन लाल जी दलाल जो हैं, एक ऑफिसर आदमी रहे हुए हैं, इन्होंने 8 साल उस प्रधान पद को अच्छे ढंग से संजोए रखा, अच्छे ढंग से चलाया। उसके बाद में इन्होंने मतलब अपनी पर्सनली बीमारी की वजह से और वहाँ जाके मेरे को प्रधान चुन दिया गया। तो दूसरा प्रधान है नहीं, वो अपने आप को प्रधान पेश करता है। आज तक कहाँ था वो प्रधान? तो फिर आप लोगों ने उसका विरोध क्यों नहीं किया? आज विरोध ही करने की बात हमें पता ही नहीं। मीडिया के सामने जब आया उसके बाद आप लोग भी उसका विरोध करें। तो पहले हमें पता ही नहीं था भी ये प्रधान है क्या, पहले तो हमें पता ही नहीं था। अभी पता लगा ना, मीडिया में आया भाई मैं अपने आप को प्रधान मानता हूँ। हमारी खाप जो है उसमें रजिस्टर्ड खाप है, सर्वजातीय रोगी खाप। सर्वजातीय रोगी खाप जो है वो रजिस्टर्ड खाप है, साहब की रजिस्टर्ड करवाई हुई है। तो उसमें वो लिखता है रोगी, और वो लिखता है कि वो कोई किसी का प्रधान नहीं है। मैंने एक आदमी पे तो केस कर दिया, मुकदमा कराया है मानहानि का, जो कि वो है दीपचंद शर्मा। दूसरा, इस आदमी पे मुकदमा होने के लिए सोमवार तक की वेट है, सोमवार तक इसके ऊपर भी मुकदमा कर देंगे। इसने हमारे जो रजिस्टर्ड खाप होने के नाते कहा कि ये किसी संस्था का या चुना हुआ प्रधान ही नहीं। तो इसमें मेरे को मानहानि की ठेस हुई है, इसलिए मैं इस आदमी के ऊपर मुकदमा करूंगा हर हालात। ये है, इसका नाम है सुमेर सिंह डाटा का। तो इस आदमी से मेरी कोई पर्सनल तौर से कभी बात नहीं हुई, कभी मैं पंचायत के रूबरू इस आदमी के रूबरू नहीं हुआ, कभी ये मेरे रूबरू नहीं हुआ, कभी मैंने इसको किसी पंचायत में देखा ही नहीं। फिर भी ये अपने आप को प्रधान मानता है, तो कहीं ना कहीं तो मिलता, कहीं मिला नहीं। तो इसके लिए इस आदमी पे इसने भी मेरे ऊपर पर्सनल अटैक किया है। मेरे वीडियो में आपने सुना होगा
कि हरदीप शर्मा, जो कि मेरा नाम लेने की वजह से हम भूख बोलता मेरे को, इसलिए मैं उसका नाम लेके बोलता हूँ कि मैं उसके ऊपर मुकदमा दायर करूँगा हर हालात, कि रजिस्टर्ड खाप है और मैं खाप का प्रधान हूँ। एक आदमी पे मुकदमा हो गया, विद इन वीक उनके नोटिस निकल जाएंगे। तो अभी भी आपकी जो खाप है सर्वजातीय रोगी खाप, ये कैप्टन साहब का जो धन्यवाद अभी भी मतलब उसी हमने कैप्टन साहब का ओनली ये है कि हमने धन्यवाद वही किया था और वही करते हैं कि कैप्टन साहब ने खापों की इज्जत करी थी और वो लड़के बरी हो गए। कैप्टन साहब को खापे सम्मानित करेंगे, वो रोहतक की खापे और सतरोड़ खापे हैं, तो वो खापे सम्मानित करेंगे, तो उसमें खापों का करना भी चाहिए। खापों की बात माननी है तो उसमें हम ना इतराज करते हैं। नहीं, राजनीतिक एजेंडा हमारा कुछ नहीं है, हम किसी को लाभ पहुंचाने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए कुछ नहीं है। हमें ओनली आज की जो मीटिंग है वो सिर्फ सुमेर सिंह के खिलाफ है, कि सुमेर सिंह के ऊपर मैं ये दावा करने वाला हूँ कि सुमेर सिंह ने गलत काम किया है। मेरा बाई नेम लेके और उस आदमी ने नाम लेने के बाद जो बयान किया है, भाई हरदीप शर्मा किसी खाप का प्रधान नहीं, जो कि मैं तो रजिस्टर्ड खाप का प्रधान हूँ, और वो भी हमारे रजिस्टर करवाने वाले मेरे जो सीनियर हैं, हमारे पूर्व प्रधान हैं और बहुत ही सुलझर पढ़े लिखे आदमी हैं, इनके द्वारा करवाई गई थी। मैं उस खाप का प्रधान हूँ और वो सर्वजातीय रोगी खाप है। कोई रोगी तो है ही नहीं, रोगी तो वैसे बोल देते हैं, सर्वजातीय रोगी खाप हमारी। तो इंडिविजुअल करेंगे या फिर आपकी पूरी जो खाप पंचायत है वो उस व्यक्ति पर केस दायर करेगी, फाइल फिल ऑफ करेगी? नहीं, हमारी कार्यकारिणी करेगी। अब तो उसके बाद में नेक्स्ट मतलब अगले हफ्ता के करीब हम सारी खाप इकट्ठी होगी, पूरे 24 के 24 गांव के लोग इकट्ठे होंगे, जिसमें कोई कास्ट, कोई गोत, कोई बिरादरी कुछ नहीं, 36 बिरादरी की खाप है और 36 बिरादरी के लोग इकट्ठा होंगे और वो लोग जो फैसला करेंगे वही फैसला मंजूर होगा। प्रधान जी, उनकी तरफ से एक प्रेस नोट भी जारी किया गया था, जिसमें सबसे नीचे एक मोर लगा के सर्वजातीय राघो लिख रखा है। आपका तो जैसे रोगी खाप हो गया, उन्होंने लिख रखा है राघो खाप पंचायत, प्रधान के साइन भी कर रखे हैं। उसके बारे में क्या कहोगे? राघो, हमने कोई राघो खाप सुनी भी नहीं है और इसके बारे में यही तो है। और तो यही है सर। हाँ, ये मैं आप मुझे देना, इसी बेस पे हम उसकी कार्रवाई करेंगे और मैं लॉयर से मिलकर इसकी कार्रवाई जरूर करूंगा हर हालात। उनका सर्वजातीय ना हो के रोगी खाप है, नहीं, तो वो किस तरह से कह सकते हैं? हाँ, राघो है, उसमें कौन से गांव आते हैं? रोगी में तो हमने रजिस्टर्ड करवा रखे हैं, 24 गांव आते हैं। राघो में कौन से गांव आते हैं, वो लोग हमारे इकट्ठे होंगे, फैसला कर देंगे और फैसला करेंगे तो पता लग जाएगा। इस बात का पुरजोर विरोध करेंगे हम। जो मोर लगा के जो साइन किए गए हैं उसमें लिखा रखा है सर्वजातीय राघो खाप पंचायत, और प्रेस नोट के ऊपर जो लेटर हेड पे लिखा रखा है रोगी खाप पंचायत। ये दो अलग अलग चीजें। हाँ, ये दो अलग अलग हैं, यही तो है। आपके पास यही ये सबूत मिल रहा है आपने, ये ऊपर वो रोगी लिख रहा है, नीचे और राघो लिख रहा है। ये आपके ही लेटर पर है इस चीज का सबूत कि वो समाज के साथ समाज को बांटने का काम अभी फिलहाल क्या फैसला लिया गया है पूरी आपकी खाप की तरफ से? आज मैं जो सुमेर सिंह ने बयान दिया उसका खंडन करता हूं। वो बिल्कुल ही कहीं से प्रधान नहीं, प्रधान के लायक नहीं और प्रधान के इलेक्शन नहीं होते। बाई ने उसने जो मेरे ऊपर लगाया, इलिगेशन लगाए हैं, मैं वो इलिगेशनों जो आरोप लगाए हैं उनका वो निराधार है। कोई भी आरोप मेरे ऊपर लगता ही नहीं। मैंने किसी आदमी विशेष, राजनीतिक विशेष का कोई बात नहीं करी। खापों में बात आती है, खाप में राजनीतिक आदमी की भी बात आएगी, सार्वजनिक आदमी की भी बात आएगी, गरीब आदमी की बात आएगी, हर किस्म की बात करनी पड़ती है। वो हमने करी है और वो हमने हमारे सभी समाज से बात करके करी है, क्योंकि उसमें ऐसा कोई इशू ना हो कि कल कोई आदमी को ये कहते कि आप राजनीतिक कर रहे हो। राजनीतिक नहीं कर रहे। कैप्टन अभिमन्यु की बात चला दी उन्होंने। कैप्टन अभिमन्यु को खापों ने जींद में जाके ये बात करी थी कि आप, और उसमें तो कांग्रेस का विधायक था सोबीर सांगवान, उन्होंने ये बात फैसला करवाया था कि भाई आप जो है अपनी गवाही गिर दो, ये बच्चे बरी हो जाएंगे। कैप्टन ने उन लोगों की खाप की बात मान ली, तो खाप की बात मान ली। हमारे प्रधान जी जो है उसी दौरान बीमार थे, तो मान लिया कि खाप की बात मान ली, तो खापों ने ये कह दिया भाई अच्छा काम किया, धन्यवाद अब इतना कैप्टन साहब। तो ये तो कोई बुरी बात नहीं कही हमने, इसके अलावा कुछ कहा ही नहीं। आज कौन कौन आपकी इस मीटिंग में आए? आज मीटिंग में हर गांव से तो आदमी आए हुए हैं और आज ही हम एक डिसीजन लेंगे कि नेक्स्ट वीक बहुत जल्दी हम जो आदमी जितना भी भर्त्सना का काम करे उसकी भर्त्सना का काम करेंगे और पूरा इकट्ठा होगा। वो कौन से भी गांव में मीटिंग कर सकते हैं और जब मीटिंग करेंगे तो आप लोगों से, आप मेरे बहुत ही करीब हो, मेरे अच्छे जानकार आदमी हो और पत्रकार महोदय सभी लोग हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उस दिन आप मीटिंग का जायजा लेने के लिए और मीटिंग का जो है जो भी मीटिंग में फैसला हो वो लिखने के लिए, देखने के लिए आप जरूर आएँ। प्रधान जी, जो 15 मार्च को चैनत में जो उन्होंने पंचायत की थी, उन्होंने ये कहा था कि जो बच्चे 57 जो 58 जो बरी हुए हैं
वो कोर्ट के थ्रू हुए हैं ना कि कैप्टन अभिमन्यु ने कहा? नहीं, वो हमने कहेंगे, हमने तो कोर्ट में गवाही गिरने की कही थी। कैप्टन का माध्यम यही है कि कैप्टन को खापों ने कही गवाही गिर दी, उसने गिर दी, बस वही धन्यवाद है। इसके अलावा तो मैंने भी, आप ही लोग इंटरव्यू लेने वाले थे, मैंने भी कुछ नहीं कहा। मैं कैप्टन को ये नहीं कहता आज कैप्टन को हीरो बना दो, कैप्टन को जीरो बना दो। कैप्टन जो अपने आप से है अपने आप से रहेगा, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं तो सिर्फ ओनली सुमेर का विरोध है मिराज का। ठीक है, थैंक यू सर। और इसके अलावा एक बात और भी कहूँगा मैं आपको, एक मिनट जी। आज जो रोगी खाप ने जो काम किए हैं, उन कामों में काफ़ी काम ऐसे हैं कि हमने कुरुक्षेत्र में पंचायतें करी हैं, हमारे खिलाड़ियों के लिए पंचायतें करी हैं, जींद में काफ़ी 3-4 पंचायतें करी हैं। 1.5 साल के दरमियान पहले तो प्रधान जियों ने बड़ा जाट आंदोलन में बड़ा काम करा था, उसके बाद जो भी मौके मिले हैं, हिसार में पहलवानों के प्रदर्शन के लिए भी काम करे हैं, विनेश फोगाट के मेडल के लिए भी हमने डोनेशन भी दिए हैं, हमने गौशाला में भी डोनेशन दिए हैं, हमने खिलाड़ियों में डाटा गाँव में भी डोनेशन दिया है, हमने खाप के नाम से सिसाई में भी डोनेशन दिया है। और हमारी खाप ने जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है, आज तक किसी आदमी से कोई रेंट भाड़ा किराया कुछ नहीं लिया है। हमारी खाप निस्वार्थ काम करती है और हमारी खाप की कार्यकारिणी के किसी आदमी ने भी कभी किराया नहीं लिया है, अपनी जेब से सब वहन करते हैं। तो कब तक ये जो आप FIR है उस पर दर्ज कराने की बात कर रहे हैं? ये नेक्स्ट वीक यानी कि अगले मंगलवार से पहले हो जाएगी।